अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें है हमें फैक्टराइजेशन के मेथड से हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। चलिए फिर फाइंड करते हैं कि कैसे फाइंड करना है। स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट फाइंड करना है इस वैल्यू का, और फैक्टराइजेशन के मेथड से हमें ये फाइंड करना है। चलिए हम फाइंड करते हैं। 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले वाला 2, पहली रकम 2x आ जाएगी। 2 2 ज़ा 4, 4 में को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आता है 3 से, और साथ y आना चाहिए क्योंकि x ऑलरेडी आ चुका है, प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो ये ऊपर वाली वैल्यू सारी बन गई है, तो इसका मतलब है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। तो 2x माइनस 3y का हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2xy प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ ये चीज़ बन चुकी थी, क्योंकि माइनस का 2 के साथ माइनस था तो माइनस का फार्मूला आया, तो माइनस यहाँ लगा दिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। अगर इसका हम अंडर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा हमारे पास? 2x माइनस 3y के होल स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, और 2x माइनस 3y आंसर आ गया, जो कि हमारे पास इस रकम का अंडर रूट है। अगर हम ये देखें तो ये a का स्क्वायर बन रहा है और ये b का स्क्वायर बन रहा है, एक में x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फार्मूले वाला 2 आना चाहिए, पहली रकम x आनी चाहिए, और दूसरी रकम ऐसी रकम आनी चाहिए जिससे 2x कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमें 1 चाहिए, तो मैं 1/2x लगा सकती हूँ। अब ये a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b 1/2x था, इसका होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4 और x का स्क्वायर ही बन जाएगा, इसका मतलब ये रकम बन गई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन रहा है, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमारे पास क्या आएगा? इस रकम का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4x का स्क्वायर और उसका रूट इज इक्वल टू आया है x माइनस 1/2x की होल स्क्वायर का रूट। ये चीज कैंसिल हो गई, x माइनस 1/2x आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 2x की क्यूब का स्क्वायर बन रहा है। 2x क्यूब, क्योंकि 3 2 6 होता है, तो 2x क्यूब का स्क्वायर आ गया माइनस फॉर्मूले वाला 2, पहली रकम 2x क्यूब, दूसरी रकम क्या करेंगे कि y क्यूब बन जाए 12y क्यूब। 2 2 4, 4 3 12 होता है तो 3 आ जाएगा, और साथ y क्यूब आ जाएगा, क्योंकि x क्यूब ऑलरेडी आ चुका है। अब हम 3y क्यूब का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 9y, 3 2 6 तो 9/6 बन जाएगा, ओवर इसी तरह ये 3x² का होल स्क्वायर बन चुका है, प्लस फॉर्मूले वाला 2, पहले रकम 3x², 3 2 6
6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आए, 4 से 4 और साथ वाई स्क्वायर भी आ जाएगा, प्लस 4 y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 16y4 ही बनता है। इट्स मीन हमारे पास फॉर्मूला दोनों स्क्वायर के बन गए। ये किसका बना, 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब का होल स्क्वायर, और नीचे बना 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब इसका रूट लेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, आंसर आ गया। हाँ, जिसका हम स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस फॉर्मूला वाला 2, एक्स और 1/x तो कैंसिल हो जाना है आपस में, और -4x माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1/x और प्लस 2। चलिए हम इस x माइनस 1/x को लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। अगर मैं इसका स्क्वायर लेती हूँ, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, x का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x का स्क्वायर, इसी तरह खुल गया फॉर्मूला, x से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है हमारे पास, 2 साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 आ गया। चलिए इसको वैल्यूज को पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की होल की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 2 है, तो इस पूरे की जगह पे हम वाई स्क्वायर प्लस 2 पुट करते हैं, -4, और इस पूरी की वैल्यू हमने इसको y के इक्वल ऐड किया है तो y लिख देते हैं, प्लस 2, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 आ जाएगा, तो ये y का स्क्वायर है, माइनस फॉर्मूला वाला 2, पहली रकम y और दूसरी रकम 2 आ जाएगी, 2 2 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। हमने y किसको लेट किया था, x माइनस 1/x को, तो इसकी जगह पे x माइनस 1/x के लेट कर लेते हैं, वापस वैल्यू पुट कर दी, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x माइनस 1/x माइनस 2 आंसर आ गया। हाँ जी, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है और ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है। चलिए इसको पहले ओपन करते हैं, ये तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए था -4, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 12। अब 4 इस रकम के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ हमारे पास ए में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आना चाहिए, तो इस वैल्यू को हम अलग कर लेंगे और इस वैल्यू को हम अलग कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अलग हो गया, प्लस माइनस जो है मल्टीप्लाई होकर माइनस आते हैं, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, प्लस 12। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, माइनस फॉर्मूले वाला। अगर मैं चल ठीक है एक दफा वैल्यू कंप्लीट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 12 में से 8 माइनस किया, प्लस का 4 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले वाला 2,
वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आई ए वाली, और नेक्स्ट बी वाली आनी चाहिए 2ab और 2 आना चाहिए, 2 2 4 होता है और प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन चुका है। तो हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस b में क्या है 2 इसका होल स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 आंसर आ गया। हाँ जी, ये फैक्टराइज करने वाला मेथड है। तो फैक्टराइज करके हम इसके पेयर्स बना देंगे ताकि जो जो पेयर्स हमारे पास इकट्ठे आते जाएंगे जैसे उसका स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका। चलिए हम देखते हैं कि कैसे करना है। इन दोनों का अगर किया तो 2x² आ गया हमारे पास। 2 को फैक्टराइज करना है, 2 1 2 और 2 और 1 3 होता है और हमें 3 ही चाहिए, तो हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई 2x² x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, इसको फैक्टराइज किया 3 1 3 और 3 और 1 4 होता है, x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3। इसको फैक्टराइज किया तो हमें 3 2 6 होता है और 3 और 2 5 होते हैं, तो हमें 3 और 2 फैक्टराइजेशन मिल गई, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इस वाली वैल्यू में से हमें इन दोनों में से x कॉमन मिल गया, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2। यहाँ हमें x कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन x प्लस 3। इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन आया तो x प्लस 3। ये आ गया हमारे पास x प्लस 1 x प्लस 2, ये आ गया x प्लस 1 और x प्लस 3, और यहां से x प्लस 2 और x प्लस 3 मिल रहा है। हाँ जी, अब x प्लस 3 भी 2 दफा आया है, x प्लस 2 भी 2 दफा आया है, x प्लस 1 भी 2 दफा आया है, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर ऐड होगी सेम वैल्यूज जब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो x प्लस 2 का स्क्वायर आ गया, इसी तरह x प्लस 3 का स्क्वायर आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 1 प्लस 2 इंटू x प्लस 3। हाँ जी, हमारे पास आंसर आ गया x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन खुद से करके देखिएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन समझा सकूं।